हेलो एवरीवन। तो ये है क्लास 10th चैप्टर द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और ये है इसका पार्ट 2 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आई डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और साथ साथ इनका करेक्शंस वगैरह कैसे होता है, रीज़न क्या होता है, वो सारी चीज़ इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो एक नॉर्मल आई कैसे वर्क करती है। एक नॉर्मल आई जो है उसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, वो ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाती है? रेटिना पे। दिख रहा होगा आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पड़ा होगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रही है वो कहाँ बने? रेटिना पे। अगर रेटिना बन रही है तो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। और ये कब तक बनती है? जब तक ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक में कहीं भी रखा हुआ हो। यानी एक नॉर्मल आई जो होती है उसका नियर पॉइंट जो होता है, सबसे पास का पॉइंट जहां उसको क्लियर दिखाई देगा, सबसे पहले 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से पहले अगर रखोगे तो प्रेशर भी पड़ेगा आपके आईज के ऊपर बहुत ज़्यादा और आपको क्लियर भी दिखाई नहीं देगा। तो यानी सबसे पहले हमारा जो नियरेस्ट विजन होता है, सबसे जो नॉर्मल विजन होता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक का हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। तो हमारी स्टार्टिंग जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है और फार पॉइंट जो है हमारा, फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है। यानी आप कह सकते हो कि नॉर्मल आई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से देखना स्टार्ट करती है और इन्फिनिटी तक बिल्कुल क्लियर देखती रहती है, क्लियर दिखाई देता है उसको। और अगर यही चीज़ में अगर ऐसा ही कुछ हो कि फिर अगर 25 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं या 30 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, हमें 25 के बाद सारा दिखना चाहिए। अब 30 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इमेज जो बन रही है रेटिना से पहले बन जा रही है, रेटिना के बाद बन रही है। तो कहने का मतलब कि इमेज रेटिना पे नहीं बनती तो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। तो इसी को हम आई डिफेक्ट बोल देते हैं कि अगर आपका इमेज रेटिना पे बन रहा है तो देन फिर आप कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, और इसी को हम डिफेक्ट्स बोल देते हैं। ये आई डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं हमारे पास। तो ये हमें टाइप्स के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले दिमाग के अंदर डाल लो कि एक नॉर्मल आई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक बिल्कुल क्लियर देख पाती है। 25 सेंटीमीटर से स्टार्ट करती है और इनफाइनाइट तक जो है क्लियर दिखाई देता है उसको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है तुम्हें। अब ये मैंने बता दिया कि भाई 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक का क्लियर दिखाई देता है। तो आई के अंदर डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? आई के अंदर डिफेक्ट्स 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारे पास मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है प्रेसबायोपिया और चौथा है कैटरेक्ट। चार तरह के बीमारियां होती हैं, चार तरह के, आप एक तरह से कह सकते हो चार तरह के डिफेक्ट्स होते हैं आई के अंदर जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। तो पहला हमारे पास मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा प्रेसबायोपिया और चौथा है कैटरेक्ट। सबसे पहले मायोपिया से स्टार्ट करते हैं। एक पार्ट अगर ढंग से पढ़ लिया तो बाकी तो तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, सारा का सारा एक जैसा ही पार्ट है ना। तो सबसे पहले हम मायोपिया कहते हैं। देखो मायोपिया का मतलब क्या है? शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस का मतलब क्या है कि भाई इसको पास का दिखाई दे रहा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो 25 सेंटीमीटर से दिखना स्टार्ट हो रहा है इसको, ठीक है, और इसको दिखाई दे रहा है सिर्फ 80 सेंटीमीटर, इसके बाद का दिखाई नहीं दे रहा इसको, इसके बाद का साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बंदा है जिसको कॉपी तो साफ क्लियर दिखाई देती है लेकिन बोर्ड साफ नहीं दिखाई देता। अगर बोर्ड साफ नहीं दिखाई देता है, दूर का साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन पास का साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बीमारी कौन सी है? मायोपिया। कौन सी बीमारी है? मायोपिया। नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है सुनने में कि भाई मायोपिया का मतलब होना चाहिए कि पास का साफ नहीं दिखाई देता होगा, दूर का साफ दिखाई देता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान रखना है मायोपिया के अंदर क्या होगा, नियर पॉइंट तो सही होगा इसका, नियर पॉइंट क्लियर दिखाई देगा उसको, और फार पॉइंट सही नहीं होगा इसका, मतलब इन्फिनिटी तक का साफ दिखाई देना चाहिए, इन्फिनिटी तक का नहीं होगा, उससे पहले आ जाएगा, खिसक जाएगा। तो यानी मायोपिया के अंदर स्टार्टिंग होती है 25 सेंटीमीटर से, यानी स्टार्टिंग का पॉइंट बिल्कुल सही रहता है, लेकिन दिखाई क्या रहता है? x सेंटीमीटर तक का। x कुछ भी हो सकता है भाई, 80 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 120 दिख रहा है, 130 दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉइंट तक का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? वो आपका शॉर्ट साइडनेस है, मायोपिया के अंदर आएगा आपका, ठीक है ना। अब इसका कोज क्या होता है, रीज़न क्या होता है मायोपिया का? तो भाई रीज़न तो मेनली यही है कि इमेज जो होगी रेटिना से पहले बन जाएगी, रेटिना से पहले बन जाएगी इमेज। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका आई बॉल बड़ा हो जाए, आपका आई बॉल का साइज जो है वो बड़ा हो जाए। नॉर्मल आई जो है उस बेचारे को आदत है यहाँ मिलाने की, आपका आई का साइज ही बड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से तो भाई यहाँ बननी चाहिए इमेज, लेकिन अभी भी लेंस को आदत है कि भाई यहीं बनानी है इमेज, तो आई बॉल का साइज अगर बड़ा होता है तो भी मायोपिया हो जाती है। दूसरा रीज़न होता है कि आपका सिलेरी मसल सही तरीके से रिलैक्स ना कर पाए, सही तरीके से एक तरीके से रिलैक्स ना कर पाए। कहने का मतलब क्या है कि जितना लेंस को पतला करना है उतना वो पतला कर नहीं पा रहा, मोटे का मोटा ही छोड़ दे। अगर मोटे का मोटा छोड़ देगा, ऐसे में क्या होगा, पावर ज़्यादा रहेगी लेंस की, वो पहले ही मिला देगा उसको। तो सही तरीके से अगर रिलैक्स नहीं कर पाएगा तब भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो दो रीज़न बताया मैंने आपको। पहला रीज़न है कि आपका आई बॉल ही बड़ा हो जाए, अगर आई बॉल बड़ा हो जाएगा तो भी आपको मायोपिया हो जाएगी। और दूसरा, अगर अगर सिलेरी मसल सही से रिलैक्स नहीं कर पा रहा तो लेंस सही से पतला नहीं हो पाएगा। अगर लेंस सही से पतला नहीं हो पाएगा तो पास की चीज़ें जो है वो तो क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर की चीज़ें अच्छी दिखाई नहीं देगी, साफ दिखाई नहीं देगी। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब करेक्शन क्या है, ठीक कैसे करा जाए? देखो मतलब ये है कि भाई लाइट को रेटिना तक पहुंचाना है तो और फैलाना है,
लाइट को और फैलाना है। लाइट को फैलाने के लिए कौन सा लेंस लगता है? डाइवर्जिंग लेंस, यानी कॉनकेव लेंस। तो यानी यहाँ पे जो लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव। कॉनकेव तो कॉनकेव क्या करता है? लेंस को डाइवर्स करता है, एक तरह से लाइट को फैला देता है, और फैलाने की वजह से इमेज जो है हमारी वहाँ बन जाती है जहाँ पे उसको क्लियर दिखाया जाता है। अगर थोड़ा सा मैं आपको समझाऊँ, अभी तो ये इतना क्लियर है, आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता दूँ पहले एक बार सिंपली, फिर आपको थोड़ा डीप लेके चलूँगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मायोपिया में शॉर्ट साइडनेस नाम है, लेकिन शॉर्ट सही दिखाई देगा। जो नाम होता है वो क्लियर दिखाई देता है, उसका दूर का उसका उल्टा नहीं होता, दूसरा नहीं दिखाई देता। यानी शॉर्ट साइडनेस में क्या होगा? शॉर्ट यानी 25 सेंटीमीटर तो ठीक होगा उसका, लेकिन इन्फिनिटी तक का दिखना चाहिए साफ, लेकिन इन्फिनिटी से आगे आ जाएगा 80 90 100 यहाँ तक का दिखाई देगा, उसके बाद का दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? 25 सेंटीमीटर से लेकर x सेंटीमीटर तक का अगर किसी को दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब उसे मायोपिया है। यानी ऑब्जेक्ट, एक बंदा बैठा हुआ है, उसको कॉपी तो साफ दिखाई देती है लेकिन बोर्ड सही दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उसे बीमारी कौन सी है? मायोपिया है। ठीक है ना। उसके बाद रीजन क्या होते हैं? तो दो रीजन है हमारे, या तो आई बॉल बड़ा हो जाए, आई बॉल का साइज जो हो जाए बड़ा हो जाए, ठीक है, या फिर आपका सिलेरी मसल सही तरीके से रिलैक्स ना कर पाए, पतला ना हो पाए, और आपका जो इमेज बन रही है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बन जाए। तो इसी वजह से क्या होता है हमारा, ये देखने को मिलती है हमारी। ठीक है ना। अब करेक्शन क्या है? तो आप कोई एक कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है, तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। अब ऐसा क्यों होता है? अगर सिंपल सी बात समझ लो तो भैया ये समझ लो कि भाई ये आपका इमेज पहले बन जा रहा है, आपको इमेज दूर पहुंचानी है, लाइट को और फैलाना है, डाइवर्स करना है। तो लाइट को फैलाने के लिए कौन सा लेंस लगता है हमारा? कॉनकेव, इसलिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर थोड़ा समझो, देखो मैं समझाता हूँ। मान लो इस बंदे को इसके बाद का दिखाई नहीं देता, इसके बाद का कुछ दिखाई नहीं देता, इसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी में कहीं ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहाँ से रेप आ रही है, पैरेलल रे आ रही है। अगर नॉर्मल आई होती तो पैरेलल रे को क्या करती? वो तो पहले ही मिला देती, ये तो यही मिला दे रही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता है ना तो उसको क्लियर दिखाई देता। तो इस कॉनकेव ने क्या करा, इस कॉनकेव लेंस ने क्या करा? लाइट को हल्का सा बेंड करा, और बेंड करने की वजह से जो इमेज बना दी वो ओ पे बना दी। यानी कहने का मतलब ये लेंस जो है हमारा, ये जो लेंस है हमारा, ये लेंस इसकी इमेज बना रहा है, इस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पॉइंट की इमेज बना रहा है कहाँ पे? ओ पे। और ये आई जो है वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं देख रही है, किसको देख रही है? जो इमेज बनाई है इस लेंस ने जो इमेज बनाई है उसको देख रहा है वो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आई के आगे, आंख के आगे हम एक लेंस लगाते हैं, तो वो लेंस जो है वो ऑब्जेक्ट की फिर एक और इमेज बनाता है, और वो एक और इमेज वहां बनाता है जहां पे उसको क्लियर दिख रहा है। मैंने क्या बोला था कि 25 सेंटीमीटर से लेकर हो सकता है उसको x सेंटीमीटर तक का साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि एक बंदा है जिसको मायोपिया है, उसको 25 सेंटीमीटर, यानी अखबार कॉपी भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको 80 सेंटीमीटर से जैसे दूर जाता है ना, उसको दिखाई नहीं देता। 80 सेंटीमीटर तक का साफ दिखाई देता है, 80 के बाद का साफ दिखाई नहीं देता। अब मान लो 120 सेंटीमीटर पे या 100 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब उसको नॉर्मली तो दिख नहीं रहा क्योंकि उसको 80 तक का ही दिखाई देता है, 80 का बाद का दिखाई नहीं देता। तो अब क्या हुआ, जैसे उसने आई पे कॉनकेव लेंस लगाया, तो कॉनकेव लेंस ने क्या करा? उस 100 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा था ना, उसकी इमेज 80 तक में बना दी, 80 के अंदर अंदर बना दी। अब 80 तक का तो साफ दिखाई दे रहा है ना उसको, तो इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो 100 पे रखा हुआ है वो भी इसको साफ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि उसके आंखों के आगे जो लेंस लगा हुआ है उसने उसकी इमेज जो है पहले बना दी है, और वो उसको क्लियर दिखाई दे जाएगा। तो समझ में आ गई बात आपको? तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके आई के आगे जो लेंस होता है वो आपकी आंखों को ठीक नहीं करता, वो इलाज नहीं करता आपकी आंखों का, यानी आपकी आंखों के साथ एक चालाकी करके आपको ऑब्जेक्ट को दिखा देता है, क्लियर दिखाई देता है। तो जैसे ही आप लेंस को लगाते हो, जैसे आप चश्मा लगाते हो, चश्मा लगाने के बाद आपको वो भी दिखने लग जाता है जो आपको नॉर्मल आंखों से नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है कि वो आपका चश्मा जो है वो एक और नई इमेज बना रहा है, और नई इमेज वो वहां बना रहा है जहां तक आपको क्लियर दिखाई देता है। इसी वजह से वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे जाता है। ठीक है भाई। तो आपका एक तरीके से करेक्शन है, हम उसको करेक्शन बोल सकते हैं, हम उसको इलाज नहीं बोल सकते, हम उसको ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते। वो असली में क्या है? एक करेक्शन है। क्लियर है भाई? आगे आओगे समझ में? तो ऐसे जैसे मायोपिया है वैसे ही हाइपरमेट्रोफी है, इसका जैसे अपोजिट याद कर लो। कैसे अपोजिट याद कर लोगे? इसमें क्या हो रहा था भाई, 25 सेंटीमीटर से लेकर x सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा था। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट का नियर पॉइंट खराब हो जाएगा, दिखाई देना चाहिए 25 सेंटीमीटर से, स्टार्ट दिखाई होना है उसको 40 सेंटीमीटर से, 60 सेंटीमीटर से, यानी इसको 25 का दिखाई देना चाहिए, उसको कॉपी पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या थोड़ा दूर दूर करके देख रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई पास की चीज़ों से साफ दिखाई नहीं देती। अगर पास की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब उसको बीमारी कौन सी? हाइपरमेट्रोपी। इसमें दूर क्यों दिखाई दे रही थी?
देगी, उसमें पास की नहीं दिखाई देगी, तो हाइपरमेट्रोपिया है। इसके रीजन क्या होते हैं, इसमें आई बॉल क्या हो गया था हमारा, बड़ा हो गया था, तो उसमें आई बॉल क्या हो जाएगा हमारा, छोटा हो जाएगा, आई बॉल के साइज छोटा हो जाएगा। उसमें क्या है हमारा जो इमेज थी हमारी, यहाँ पे इमेज क्या पहले बन जा रही थी, वहाँ इमेज क्या बनेगी, बाद में बनेगी। और लेंस वहाँ पे क्या था हमारा, लेंस सही से रिलैक्स नहीं कर पा रहा था, वहाँ सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, सही से मोटा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि इमेज जो है सही तरीके से आपकी रेटिना पे नहीं बन पाएगी, आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। देखते हैं एक बार पूरा का पूरा हाइपरमेट्रोपिया भी। तो ये आप पूरा का पूरा उतार लो, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है, दूसरा ये भी ध्यान रखना कि भाई 25 सेंटीमीटर से लेकर दिखना स्टार्ट होगा और x सेंटीमीटर तक का दिखाई देगा इसको, तो मायोपिया है ना। उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, रीजन ऑफ मायोपिया, तो बता दिया मैं रीजन क्या है हमारा और करेक्शन क्या है, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, कि ये यहाँ पे वही एग्जांपल दिखा रखे हैं हमारे, जो मैंने बताया आपको वही एग्जांपल दिखा रहा है, करेक्शन कैसे कर रखा है, इसको लगाने के बाद देखो दिखाई नहीं लगे, क्योंकि इमेज जो बन रही है कहाँ बन रही है, रेटिना में बन रही है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाइपरमेट्रोपिया। तो मैंने बताया आपको हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा, आपको x सेंटीमीटर से दिखना स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक का साफ, यानी आपको एंड पॉइंट तो ठीक है, आपका फार पॉइंट तो ठीक है, लेकिन नियर पॉइंट खराब हो गया आपका। नियर पॉइंट यानी पास का आपको 25 से दिखाई देना स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन दिखाई देना स्टार्ट हो रहा है 35 से या 40 से, यानी 25 के बाद का दिख रहा है आपको, 25 का दिखाई नहीं दे रहा था सही तरीके से, तो वो आपका हाइपरमेट्रोपिया का केस होता है। इसमें क्या होगा, आपको कॉपी किताब पढ़ने में दिक्कत होगी, या कॉपी वगैरह पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, कॉपी सब सही से नहीं पढ़ पाओगे, आपको क्या कहते हैं पास की चीज़ें फ़ोन वगैरह देखने में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है हमारी हाइपरमेट्रोपिया में देखने को मिलती है। तो हाइपरमेट्रोपिया में इसका रीज़न क्या होता है, मैंने आपको बताया। इसका रीज़न क्या है हमारा, कि अगर आपका लेंस सही तरीके से मोटा नहीं हो पाएगा, उसकी कन्वर्जिंग पावर अच्छी नहीं हो पाएगी, वो अगर आपका सिलेरी में सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, आपका लेंस पतला ही रह जाएगा, और पतले लेंस के अंदर पावर नहीं होगी कि वो पास वाली रे, जो नियर ऑब्जेक्ट से पास पास रेज आ रही हैं, उनको वो डायरेक्टली मिला सके। देखो नियर ऑब्जेक्ट से रे आती है, बहुत नियर बाय होती है, अगर नियर बाय इसका मतलब है उसको मिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी है, बहुत ज़्यादा पावर लगनी है इसकी। तो अगर पावर कम रहेगी, लेंस पतला ही रह गया, अगर लेंस पतला ही रह गया तो इस बेचारे की पावर इतनी नहीं है, तो ये क्या होगा, इमेज को रेटिना से बाहर लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगी और आपको ऑब्जेक्ट सही से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फिर हम करेक्शन कर रहे हैं भाई, आई को ठीक नहीं कर सकते, इस लेंस के अंदर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये लेंस जो है हमारा वो सही तरीके से मीट नहीं कर पा रहा है, और हमें पास लाना और मीट करना है। तो मीट करवाने के लिए मैंने एक और लेंस लगा दिया, कौन सा लेंस लगा दिया, कॉन्वेक्स। तो लाइट को क्या करेगा, और ज़्यादा कन्वर्स कर देगा, तो कन्वर्स करके और जल्दी मिला देगा, इमेज का बना देगा रेटिना पे। तो यहाँ पे जो करेक्शन, वहाँ पे जो करेक्शन थी वो कॉनकेव लेंस के जरिए करी गई थी, यहाँ जो करेक्शन है वो कॉन्वेक्स लेंस के जरिए करी जाती है। क्यों, ताकि इमेज को दूर भेज सके हम, यानी बेचारे को क्या है, हमारा यहाँ का दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यहाँ का दिखाई देता है। तो जैसे ही मैंने ये लेंस लगाया, इसने इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना दी, यहाँ पे मान लो उसको 40 से दिखाई देना स्टार्ट होता है, तो जैसे आप लेंस लगाओगे तो 25 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, डायरेक्टली 40 पे। तो आई पे लेंस लगाते इमेज बन गई 40 पे, और मेरी नॉर्मल आई 40 को तो देख सकती है, इसी वजह से ऑब्जेक्ट का इमेज आपको क्लियर दिखाई दे जाता है। यानी आपके जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट की साइज को मैनिपुलेट कर देते हैं, और साइज कह रहा हूँ पोजीशन को मैनिपुलेट कर देते हैं, पोजीशन को चेंज कर देते हैं, उसी वजह से क्या होता है, आपको क्लियरली दिखाई दे देता है। यानी वो करेक्ट नहीं कर रहा, आपका 40 सेंटीमीटर तो 40 सेंटीमीटर ही है, आपको दिखाई तो 40 सेंटीमीटर तक का दे रहा था। नॉर्मल भी आप चश्मा हटा रहे हो तो 40 सेंटीमीटर का आपको दिखाई दे ही रहा है, बस करेक्शन क्या है हमारा, जैसे ही लेंस लगा रहा है तो 25 सेंटीमीटर की जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट भी कहां पहुंचा दे रहा है, वो सीधा 40 सेंटीमीटर पहुंचा दे रहा है। तो इसी वजह से इमेज आपको क्लियरली दिखाई दे जा रही है। ठीक है, वो मैं आपको ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, करेक्शन कर रहा है सिर्फ सिर्फ आई का। तो रीजन बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे आई बॉल जो होता है, वहाँ पे आई बॉल क्या थी, बड़ी होगी थी, यहाँ आई बॉल छोटी हो सकती है, तो इसी वजह से कमजोरी वगैरह भी, जैसे आई बॉल छोटी हो गई है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, आपका सिलेरी मसल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही, सही तरीके से मोटा नहीं कर पा रही लेंस को, वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो पा रही थी, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो ये आपका मेन रीजन है इसका। और इसका करेक्शन बता दिया मैंने आपको, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ठीक है, इसका करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस के साथ होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो टॉपिक है वही डायग्राम बना रखे हैं हमारे, उसके मैंने बता दिया आपको क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेस बायोपिया। देखो प्रेस बायोपिया, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों पॉइंट खराब होते हैं, x सेंटीमीटर दिखना स्टार्ट होता है और y सेंटीमीटर दिखता है, एक पॉइंट के बीच तक का दिखेगा, उसके बाद का दिखाई देगा नहीं। मान लो किसी इंसान को 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक का ही दिखाई देता है, 40 से 60 तक का ही दिखाई देता है। तो 40 से 60 दिखाई दे रहा है, 60 के बाद दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है भाई, तो 40 से 60 दिखाई दे रहा है, 60 के बाद दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये है कि आपका जो लेंस है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है, सिलेरी मसल सही तरीके से उसको स्ट्रेच नहीं कर पा रहा, लचीलापन भी खत्म हो चुका है, और सिलेरी बुढ़ापे की वजह से सिलेरी मसल भी सही से काम नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आपको ना तो पास का साथ दिखाई दे रहा है, ना आपको दूर का साथ दिखाई दे रहा है।
रीजन को, इसी क्या कहते हैं, इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, करेक्शन प्रेस बायोपिया, क्या बोल देते हैं, प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या है, आपको लेंस क्या लगाना पड़ेगा, अब इसमें दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा और पास का भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें बाईफोकल लेंस लगाना पड़ता है, जिसके अंदर नीचे जो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगता है और ऊपर कॉनकेव। कॉन्वेक्स नीचे इसलिए, पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स चाहिए, तो पास का देखने के लिए हमारा कॉन्वेक्स नीचे लगा देते हैं ताकि भाई पास का पढ़ने के लिए। तो तुम देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे, उनके अंदर क्या होता है, उनका चश्मा कुछ ऐसा होता है, नीचे से हल्का अलग दिखाई देता है, ऊपर से अलग दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, वो बाईफोकल लेंस लगा रखा है उन्होंने, पास का देखने के लिए नीचे से देखते हैं और दूर का देखने के लिए ऊपर से देखते हैं। तो ये हमारा बाईफोकल लेंस होता है, प्रेस बायोपिया का इलाज यही है, ठीक है। तो मेन समझ गए होगे तुम। तो इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओल्ड एज में देखने को मिलती है हमारी, और इसके अंदर दूर का और पास का दोनों ही क्लियर दिखाई नहीं देता, एक पॉइंट से लेकर एक पॉइंट तक का ही दिखाई देता है, और इसका करेक्शन जो होता है वो दोनों ही लेंस लगाने पड़ते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इसलिए बाईफोकल लेंस बोल देते हैं। अब यही दो चश्मे तो नहीं पहन सकता कोई, तो एक ही चश्मे को ऐसा बनाया गया कि उसके अंदर दोनों लेंस आ जाए, नीचे आ जाए कॉन्वेक्स, ऊपर आ जाए हमारा कॉनकेव। तो ये जो हमारा चश्मा होता है इसको बाईफोकल लेंस बोलते हैं, और यही बाईफोकल लेंस जो है हमारे पास, गांधी जी का चश्मा, तो यही बाईफोकल लेंस जो है हमारे पास वो बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर भाई, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट हमारे पास है कैटरेक्ट। अगला जो हमारे पास है, प्रेस बायोपिया दिख रहा है तो मैं, नीचे कॉन्वेक्स है, ऊपर कॉनकेव है। नीचे वाला जो है हमारे पास नियर विजन के लिए, पास का देखने के लिए, और ऊपर वाला क्या है हमारा दूर का देखने के लिए। और लास्ट हमारे पास टॉपिक है कैटरेक्ट। क्या है भाई, कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट में क्या होता है ध्यान सुनना, कि इस कैटरेक्ट बीमारी के अंदर आपकी आईज जो है क्लियरली देख ही नहीं पाती, दिखना ही बंद हो जाता है। इस तरीके से दिख रहा है तुम्हें, ये जो आपका प्यूपिल है पूरा पूरा व्हाइट हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पीछे का जो लेंस जो है वो पूरी तरीके से क्रिस्टलाइन लेंस जो है वो जम गया है, वो ओपैक हो गया पूरी तरीके से, लाइट उसके अंदर ही जा ही नहीं पा रही। अगर लाइट उसके अंदर नहीं जा पा रही, इसका मतलब रिफ्लेक्ट कर जा रही है और आपको आपकी आई के रेटिना तक इमेज नहीं पहुंच पा रही, लाइट नहीं पहुंच पा रही, इसलिए आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर धीरे धीरे किसी बुढ़ापे की वजह से भी होता है और किसी रीजन की वजह से भी हो सकता है, तो बुढ़ापे में ज़्यादा देखने को मिलती है ये। तो बुढ़ापे में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन लेंस पूरी तरीके से, उसके अंदर के जो लिक्विड है वो पूरी तरह क्रिस्टल बन जाता है, जम जाता है पूरा का पूरा, और लचीलापन भी खो चुका होता है अपना पूरा का पूरा, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट दिखना ही बंद हो जाता है। इसी कंडीशन को हम कैटरेक्ट बोलते हैं, और इसका एक ही इलाज है सिल्वर सिरिबस, वो है ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन के इसको ठीक किया नहीं जा सकता, बिना ऑपरेशन आप इसका करेक्शन नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात यही है कि करेक्शन, सबसे पहले आपको मैं कैटरेक्ट किया है, तो कैटरेक्ट की कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो ओपैक हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है। ये कब होता है, तो ये देखने को मिलता जाता है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या होता है, हमारा क्रिस्टलाइन लेंस के अंदर का जो लिक्विड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो पूरी तरह से जम जाता है और ओपैक हो जाता है ना। और इसका करेक्शन क्या है, तो इसका करेक्शन बस ये है कि भाई आई लेंस को निकालो और दूसरा लेंस डाल दो, यानी और सर्जरी के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो ये लास्ट हमारे पास डिफेक्ट था, इसका हमने करेक्शन भी देख लिया। करेक्शन क्या है वो भी हमने देख लिया। तो ये हमारे पास दिख रहा है ना, क्रिस्टलाइन लेंस पूरी तरह जम गया, पूरा हार्ड होके जम गया है, और फिर दिखाई लाइक ये देखो, इस आई के अंदर, इस आई के अंदर फर्क दिख रहा है आपको, ये ब्लैक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी लाइट अंदर एंटर कर पा रही है, लाइट अगर अंदर एंटर कर पा रही है इसका मतलब क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है, पूरा का पूरा ही व्हाइट हो गया, ओपैक हो गया। ओपैक हो गया मतलब लाइट इसके अंदर अंदर जा ही नहीं पा रही है, अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो जम चुका है, लाइट को अंदर नहीं जाने दे रहा। इसका मतलब क्या है कि इमेज रेटिना में नहीं बन पाएगी और आपको साफ दिखाई या दिखाई ही नहीं देगा, बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाएगा। पहले धीरे धीरे करके ओपेसिटी भी धीरे धीरे करके, इसका भी अपनी कंडीशन होती है, भाई इतने तक में दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लाइट बिल्कुल नहीं जा पा रही है, तो बिल्कुल जीरो दिखाई देगा, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा हमें, तो वो हमारा केस है, उसे कैटरेक्ट बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, मायोपिया को किस बीमारी, किस लेंस से हमने ठीक किया था, तो मायोपिया हमारा कॉनकेव से होता है, और हाइपरमेट्रोपिया किससे होता है, हमारे पास कॉन्वेक्स से, है ना। ध्यान रखना आपको। वाई के बाद क्या आता है, एक्स, तो हाइपर में क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई किस में आता है, हाइपर वाले में आता है, तो कॉन्वेक्स इस्तेमाल हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना तुम्हें, अगर इस तरीके से याद हो तो इस तरीके से याद रख लेना, ताकि दिक्कत ना हो याद रखने। तो बच्चे भूल जाते हैं कि कौन के किस में होता है, कॉन्वेक्स किस में होता है, तो वो गलती ना हो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। हाइपर, वाई के बाद क्या आता है, तो हाइपर वाले में क्या आ जाएगा हमारा कॉन्वेक्स, और उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, मायोपिया वाले में क्या आ जाएगा कॉनकेव, ध्यान रखना तुम्हें। हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो नॉन एज, हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, फार साइडनेस। तो दूर का, उल्टा था ना देखो, फार साइडनेस का मतलब क्या है कि फार का दूर का दिखाई देगा, पास का साफ नहीं दिखाई देगा, तो उल्टा है, ये ध्यान रखना थोड़ा, तो ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास प्रेस बायोपिया यूजली अकर्स ड्यू टू, प्रेस बायोपिया किस वजह से होता है, तो प्रेस बायोपिया होता है हमारा मेनली बुढ़ापे की वजह से। तो ये कह रहा है वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल विद एज, excess growth of eyeball, increase in transparency of cornea, shortening of retina। तो इसका मेनली रीजन जो होता है प्रेस बायोपिया का, वो क्या होता है हमारा, वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल। तो धीरे धीरे समय के साथ, एज के साथ साथ क्या होता है हमारे पास कि आपका सिलेरी मसल कमजोर पड़ जाता है, ना पास का दिखाई देता है ना दूर का दिखाई देता है। तो रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलेरी मसल, है ना। तो
वो कमज़ोर पड़ जाता है, इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। अगला क्या है हमारे पास, कैटरेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय सर्जरी भाई, और कोई तरीका नहीं है। कैटरेक्ट सिर्फ सर्जरी से रिमूव होती है और कोई तरीका नहीं। नेक्स्ट अगला क्या हमारे पास, स्टेट कोज एंड करेक्शन ऑफ मायोपिया। तो बता ही दिया भाई, कोज भी क्या है, करेक्शन भी क्या है। कोज दो है हमारे कि आई बॉल जो हमारी बड़ी हो जाए और आपका सिलेबस सही तरीके से रिलैक्स ना कर पाए, ये दो रीज़न है इसके। और करेक्शन क्या है, तो बाय यूजिंग सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं मायोपिया में ना। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉनकेव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। सेम यार, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, इसमें क्या है, फार साइडनेस बोलते हैं। इसमें पास का तो साफ दिखाई देता है, दूर का साफ दिखाई देता है, लेकिन पास का साफ दिखाई नहीं देता, तो वो हमारा हाइपरमेट्रोपिया है। 25 सेंटीमीटर, यानी आपको x सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक का साफ दिखाई देगा, तो ये आपका हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन है। करेक्शन कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग सुटेबल कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके ये ठीक हो जाता है हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अगला, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन हाउ अ कॉनकेव लेंस करेक्टेड है। तो डायग्राम बना रखे हैं मैंने, डायग्राम बना लेना उसके अंदर, तो 3 डायग्राम बना रखे, तो उसके अंदर दिखा देना आप ना। ये वाला डायग्राम जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने आपको बताया ना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी आते हैं कई बार, तो आपको ये पढ़ लेने अच्छी तरीके से, है ना। ये वाला डायग्राम जो बताया ना, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इस लेंस का इस्तेमाल करके आप इसको करेक्शन कर सकते हो। तो आपको ये दिखाना है कि भाई ये मायोपिक आई है, 2 ही डायग्राम, नॉर्मल आई का बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपका ये जो है हमारे पास, ये वाला जो है हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये वाला हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो इस हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो रहा है हमारे पास, इमेज जो दूर बन रही है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया तो ये हमारा इमेज रेटिना में बन गई और ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ये 2 हैं नीचे के, आपको ध्यान है। ऐसे मायोपिया में भी 2 हैं हमारे पास, वो भी तुम्हें ध्यान रखने हैं। मायोपिया में भी कहें तो हमारे पास 2 ध्यान रखने हैं। ये दोनों, ये जब हमारा ये लेंस नहीं था, नॉर्मल था, इमेज पहले ही बन जा रही थी, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगाया, आपको क्लियर दिखाई देने लगा, क्योंकि इमेज कहाँ बन गई, रेटिना में। तो ये 2 इमेज लास्ट की इंपॉर्टेंट है। ये तो नॉर्मल आई की ऊपर वाली है ना, ये दोनों जो है नीचे वाली ध्यान रखनी है आपको, ठीक है भाई। चलते हैं आगे, ठीक है भाई। तो स्क्रीनशॉट लगे अपना लिख लेना है, इस चीज़ को छोड़ना नहीं, ठीक है, लिख लेना इंपॉर्टेंट है वो। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हो गया हमारे पास। तो ये था हमारा टॉपिक डिफेक्ट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लाइट के जो फिनोमेना है बाकी वो लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।